गरम ओ बेटा है ये सूला ले रे इंगालाबा पूरे हो किया रे तू बोलिया बेटा रे बोले चाची करियो भी सावा सही चाची। नहीं यार, अरे तुम्हारे चाचा तो मुझे शिकार करके गई है जगह में। बात दिया करियो भी सावा सही चाची हमारा बातिया चाचा रे तारा रे कैले रे जागल के नौचा औ तारा रे खेला कऊ चाची रे तोरो चाची अरे आप बचपन वाले बात अभी तक तो नहीं होता रे। सोखा से ये सारिया बिना दुलारुआ बेटा रे हो चाचा को रो लैला तऊ सुबारे ए हो मो ओ हमारे जितेंद्र कुमार चाची क्या अब तो तू बड़ा हो गई है रे, लेकिन बोलने के लिए अभी तक तू निदानिस बोल रहा है। नहीं चाची, ऐसी बात क्यों बोलता है रे? मैं बड़ा हो चुका हूँ, जो भी बोलता हूँ मैं हकीकत बोल। नहीं बेटा, चाचा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इंदल कुमार चाची अरे आन बार तो तुम्हारे चाचा तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता से ऑर्डर मांगकर जंगल जाते थे। आज देख तुम्हारे चाचा नहीं तुम्हारे माँ से नहीं तुम्हारे पिता से ऑर्डर लिया, आकर के स्वयं फूला रानी से ऑर्डर लेकर के सिर्फ 6 महीने के लिए वो जंगल गई है रे। फूला रानी मैं लौट करके अवश्य आपको पास आऊंगी। ऐसी बात तुम्हें कौन बोलकर सुनाया? चाची अगर जानने के लिए चाहते हैं तो मैं तुम्हें सुनाता। सुना मेरे लाल। एक ही दिन की बात है, एक महात्मा आए अपना महुआ राज्य में। वह महात्मा मेरे पिताजी के पास गए। अच्छा मेरे पिताजी के पास जाकर के बोले महाराज हमें कुछ भिक्षा चाहिए, हमें कुछ भिक्षा दीजिए, मैं आपके महुआ राज्य से चला जाऊंगा। हमारे पिताजी उस महात्मा से बोले महात्मा मैं भिक्षा नहीं देता हूँ, आप हमारे रानी महल में चले जाइए, हमारी रानी बैठी होगी, आप उनसे भिक्षा ले लीजिएगा। महात्मा रंग महल में आए और हमारे माँ के पास गए। माँ से जाकर के भिक्षा मांगने लगे। माँ ने उसे भिक्षा दिया और भोजन दिया। भोजन करने के लिए उस महात्मा को बिठाए। बैठने के बाद
पता नहीं अचानक उस महात्मा के दिल में क्या आए नहीं आए, भोजन पर से उठ करके खड़ा हो गए। महात्मा हमारी मां से बोले, महारानी जब तक आप हमसे सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपके राज में भोजन नहीं करूंगा। महात्मा आपको मां से बोले? हाँ चाची। और आगे क्या बोला बेटा? आगे आगे हमारे माँ उस महात्मा के साथ में सत्य कर लिए। सत्य करने के बाद महात्मा बोले हमारी माँ से, रानी जब तक तो अपना देवर का कोर कलेजी निकाल करके निकलवा करके हमें नहीं देगी तब तक मैं मोहराज में भोजन नहीं करूंगा। अच्छा। इतना बोल करके वो महात्मा चले गए। महात्मा के जाने के बाद हमारी माँ पिताजी के पास गए। पिताजी से हमारी माँ जाकर के सत्य करवा लिए। पिताजी को जब इतना बात बोले तो पिताजी ने सत्य के मारे अपने हाथों से हमारा चाचा जी का कोप कलेजी निकाल करके हमारे माँ के पास नहीं देगा। ये सच बात है, मर गया है चाचा। नहीं चाची नहीं बेटा।
चाची, जिनके पति मर जाता है उनके शरीर पे ये लाल चीज, लाल चुनरिया, ये 16 सिंगार नहीं शोभा देते। मेरी बेटा क्यों बोलता है रे? ये सारे जानते हैं तुम्हारे चाचा बहुत शौक से मुझे पहना कर नरवर की लड़ाई से इस बाबा की लड़ाई से लाइए रे। क्या आज तुम्हारे चाचा को निशानी बाबा की लड़ाई से मिटना है? आज से हटा दे। जितने हमारे चाचा जी आपको दे गया था निशानी, ये गहना, गुड़िया, सोना, चांदी, जितने जेवर तुम्हारे पास है, आज इसको हटाने का टाइम आ गया। चाची रे तो चाची भूला स्वामी जी के ना छोड़ी चली गेले ये हो बेटा दरकुबा चल गंगा किनारे चल। मैं अपने हाथों से तुम्हारा जेवर जितने भी होगा और तुम्हारे गले में तुम्हारे नाक और तुम्हारे बाप का सिंदूर अपने हाथों से दूंगा। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग का सिंदूर धो डालूंगा। माया लगल इंदल बाबे तारबो के पीता
किनार चलियो गिरा मैया गे चले मैया गे शादिया गई किनार चले ना मैया गे 16 सिंगारा आज खोलबे करिए गिरा मैया गे चलो हो सिंगारा आज खोलेगी है चाची करो चलबे करा है ना है अपने भरोसा यो हो चलो सिंगार पड़ना चाची है यमुना तू भरोसा तू करबे करियो है ना चाची है उजला दुनिया तो है उजला संसार चाची है रमरा बतिया आज दीना चलबे करा है ना चाची है आही आजा भाईने आजू चलेगी हो ना चाची आही आजा भाईने आजू चलेगी हो ना ओ चाची तेरी नो लगाबियो अन्ना गराया बताऊं चाची यही गंगा नदी है यहाँ बैठो मैं आपका सारा सामान हटा दो एक विधवा नारी बन करके रहना यही भगवान अपने मर्द हो करके एक बेटा हो करके अपने माँ के शरीर में हाथ कैसे लगाऊं अगर बेटा होकर के अपने चाची के शरीर में हाथ लगाता हूँ तो मैं पाप का भागी बनता हूँ। इससे अच्छा मैं किसी नौरी को बुला करके उसे लगवा करके इनके मांग का सिंदूर धुलवा देता हूँ। नौरिया वसूल लेंगे नौरी बाप ना जा पर लौके विपत्ति आगे इंदला बोल
हाँ बस। मैं आपको किस लिए बुलाया हूँ? किस लिए? आज मैं अपने चाची को अपने साथ मिलाया हूँ। क्या चाची को? आज इस दुनिया में हमारे चाचा जी नहीं रहे। क्या? इसीलिए मैं अपने चाची के तन पे, हमारे चाची के तन पे जितने भी गहने सोना चांदी है से उतार करके इस गंगा नदी में फेंक दो। और हमारे चाचे के मांग पे जो सिंदूर है, जो हमारे चाचा के नाम से पहनती है, आज उसे तुम धो करके एक विधवा नारी से बराबर। ठीक है बस। ठीक है। पूरे जा के करार सहारा जीतौरे चाची फूला पंखाए चूड़िया बेटी लिया सिंदूर बोलो हरे हो रे विधाना के दिखाला राय से हो आजुगी तन्हारे हारे बनाई रानी ये बनिया बनाई रानी ये
अबले बयस में ये बाबू आहराम फूला भेल दीधावा हरे यो होटल काला है भगवान सब तो साफ हो चुका हो, लेकिन अब इस राज में मैं क्या करूं? इससे अच्छा है मैं भी इस राज से निकल जाता हूँ, कहीं पागल होकर के मर जाऊंगा, लेकिन दोबारा मोहबा राज में लौट करके नहीं आऊंगा। चाची जी को बुला के मैं चाची जी के हाथों से अपना वस्त्र खुलवा लेता हूँ, जहां मन होगा वहां जाकर के मर जाऊंगा मैं। चाची बेटा नकुबा, जब तुम एक विधवा नारी हो गई तो इस मोहबा राज में मैं क्या करूं? सुराता देखले चाची, इस राज में मेरा अब कुछ नहीं रहा, अपने हाथों से मेरा वस्त्र खोल, अब मैं भी इस राज में नहीं रहूंगा। अरे ऐसी बात क्यों बोलती है?